नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूएन के मंच से गरजे पीएम मोदी, चीन को दी नसीहत, पाकिस्तान को भी समझाया, आतंकवाद को शांति के लिए बताया बड़ा खतरा। अमेरिका के सफल और सार्थक यात्रा के बाद भारत का खजाना लेकर लौट रहे हैं मोदी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गवर्नर के जांच ऑर्डर पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। अब मुडा लैंड स्कैम में चलेगा केस। दिल्ली की नई नवेली सीएम आतिशी को एलजी का बड़ा झटका, आतिशी के पहले आदेश को ही एलजी ने किया रद्द। एलजी ने वापस लौटाई फाइलें, कहा आपको इसका अधिकार नहीं। यूपी में अब खाने पीने की हर दुकान पर लिखना होगा नाम, सीसीटीवी और मास्क भी जरूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया बड़ा आदेश। हमास के बाद अब हिजबुल्लाह का हिसाब। लेबनान में इजराइल ने मचाई भारी तबाही, एक साथ 1600 ठिकानों पर हमला, 500 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल और सार्थक यात्रा के बाद स्वदेश लौट रहे हैं। इस बार पीएम मोदी अमेरिका से कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जिससे देश का मान बढ़ेगा। ऐसा खजाना लेकर आ रहे हैं जो कई साल पहले खो गया था। दरअसल अमेरिका ने भारतीय संस्कृति से जुड़ी 297 ऐसी नायाब वस्तुएं लौटा दी हैं जो अलग अलग समय में चोरी और फिर तस्करी के जरिए देश से बाहर चली गई थी। वैसे पीएम मोदी का इस बार का अमेरिका दौरा काफी मायनों में खास रहा। उन्होंने कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत रवाना होने से पहले जेलेंस्की से भी मुलाकात की। जेलेंस्की ने मोदी की शांति पहल की जमकर तारीफ की है। साथ ही यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी ने जो भाषण दिया उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। 4 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। उन्होंने बताया कि दुनिया में भारत का कद क्या है और उसे क्यों गौर से सुना जाना चाहिए। साथ ही पीएम ने वैश्विक संस्थानों में सुधार को जरूरी भी बताया है। क्या कुछ लेकर लौट रहे हैं पीएम मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान का झंडा, हिंदुस्तान का पताका पूरे विश्व में फहरा दिया। जिस तरीके से हिंदुस्तान को एक ग्लोबल पावर के रूप में देखा जा रहा था, उसी के मन मुताबिक पहले के प्रधानमंत्री जाते थे। तो यहां मीडिया वाले ये सोचते थे कि इस बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यूएन जाएंगे तो पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे। अब प्रधानमंत्री के एजेंडे पे पाकिस्तान नहीं होता। प्रधानमंत्री के एजेंडे में क्या है? तो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, यूएन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, और दुनिया को कैसे हम रास्ता दिखा सकते हैं, उस स्तर पे बातें चली गई है। क्वाड की मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग हुई, कई सारे लोगों से मुलाकातें हुई। और अगर आपको जानना है कि प्रधानमंत्री ने कैसा इंप्रेशन बना करके वो लौट रहे हैं, तो आप ट्विटर पे जाए। बड़े बड़े सीईओज जो उनसे मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने क्या बताया। प्लस हिंदुस्तान एक अपने आप में एक पावर हाउस है। ये अमेरिका की सरकार को बाकायदा वहां की पब्लिक मीटिंग के जरिए बताया गया। और सबसे बड़ी चीज कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लोगों ने सीरियसली सुना, जिस तरीके से अमेरिका में इनको स्वागत किया गया, ये काबिल तारीफ है। और इस तरह की यात्राओं से भारत का मान सम्मान प्रधानमंत्री अक्सर बढ़ा के आते हैं। और इसलिए जब इस तरह की यात्राएं से वापस लौटते हैं तो हिंदुस्तान में मोदी विरोधी कुछ दिन के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं। जी, अब बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हाईकोर्ट से लगे बड़े झटके की। मुडा लैंड स्कैम में हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने सिद्धरामैया की अर्जी को खारिज कर दिया और गवर्नर की ओर से दी गई मंजूरी को सही करार दिया है। मतलब अब सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलेगा। हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागा प्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने कहा कि इस मामले की जांच जरूरी है और राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए बहुत बड़ा झटका है, तो वहीं अब सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग भी की जाने लगी है। क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे? देखिए, उनको देना पड़ जाएगा, क्योंकि तो बीजेपी मांग ही रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बवाल शुरू हो गया है। वैसे भी ये 2.5 साल के लिए बने थे, लेकिन बीच में इनका लोभ बढ़ गया। इन्होंने कहा कि भाई कोई 2.5 साल के ऊपर बातचीत नहीं हुई, हम तो 5 साल रहेंगे। डीके शिव कुमार बेचारे इंतजार कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में कभी सिंधिया साहब इंतजार कर रहे थे, जैसे राजस्थान में पायलट साहब इंतजार कर रहे थे। तो वो इंतजार शायद अब उनको नहीं करना पड़े, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से भी बवाल मचेगा, बाहर से भी बवाल मचेगा। और क्यों मचेगा? क्योंकि आप रंगे हाथ पकड़े गए। 14 लैंड पार्सल्स, मतलब 14 जमीन का टुकड़ा जो प्राइम लोकेशन में था, सरकारी जमीन हड़प गए आप, लैंड स्कैम कर दिया। ये कांग्रेस ये बिना स्कैम किए इनका खाना नहीं पचता है। और जब गवर्नर ने स्कैम के ऊपर जांच के आदेश दिए तो आप चले गए हाई कोर्ट, ये कहने के लिए कि गवर्नर साहब जो है वो उनके पास अधिकार नहीं है। गवर्नर हमेशा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे ही डिसीजन ले सकते हैं, अपने मन से नहीं ले सकते। इसलिए कोर्ट में वो जाकर के ये अर्जी उन्होंने लगाया था कि ये जो गवर्नर का आदेश है वो फर्जी है, वो इलीगल है। कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पिटीशन से 2 बातें समझ में आ रही हैं। एक ये कि घोटाले में और जो बेनिफिशियरी है वो सीधा का सीधा आपके परिवार के ही लोग हैं, 14 परिवार के बाहर का कोई नहीं है। तो ये मामला आपका बड़ा पर्सनल हो गया। और दूसरी चीज कि आप ये कह रहे हो कि चूंकि संविधान से बंधे हुए हैं, उन्होंने ये फैसला लेकर के संविधान को तोड़ा है, तो आपको ये बता दिया जाए कि गवर्नर कोई रबर स्टैंप नहीं होता कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। वो स्वतंत्र रूप से अपने डिस्क्रिशन पे फैसला ले सकते हैं। और चूंकि ये मामला बड़ा संगीन दिख रहा है, फैसला सही है, तो अब इस्तीफा भी होगा और जेल भी जाएंगे। जी, तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी को एलजी ने झटका दे दिया है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद आतिशी ने अपना पदभार तो संभाल लिया, पर आतिशी के पहले ही आदेश को दिल्ली के एलजी ने रद्द कर दिया। दरअसल आतिशी 1994 बैच के एक आईएएस अधिकारी को शीर्ष वेतनमान में दिल्ली के सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने आदेश भी जारी कर दी और एलजी की स्वीकृति के लिए फाइल भी राजनिवास भेज दिया। लेकिन एलजी ने कहा कि निजी स्टाफ में सेवा देने के लिए एसी स्तर का कोई पद ही नहीं है। ये कहते हुए एलजी ने फाइल वापस भेज दी। ये आतिशी के लिए करारा झटका है कि वो अपने पहले आदेश को भी जारी नहीं कर सकी। क्या कुछ है ये पूरा मामला? लोग तो कहते थे बड़े पढ़े लिखी है, उनको पता नहीं कि भाई चीफ मिनिस्टर का अधिकार क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कम से कम जिसको आपने नियुक्त किया उससे एक बार बात तो कर लिया होता, वही मना कर दिया होता। ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि रबड़ी देवी से भी ये खत्म है। इनके गुरुजी एक प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा बस जूता रखने के भर की बारी है और जूता रख लो, और उसके बाद यही कहना कि ये सरकार जो है वो जूती चला रही है, स्लीपर्स। तो आपने अपने गुरुओं से ही, अपने आकाओं से ही, आपको जिन लोगों ने राजनीति में लाया, इंट्रोड्यूस कराया, वही कह रहे हैं कि तुम तो बिल्कुल डोरमेट से भी खत्म स्लीपर सरकार चला रही हो, है हवाई चप्पल वाली सरकार। क्या है मसला? मसला बहुत ही सिंपल है कि चीफ मिनिस्टर होता है वो अपने हिसाब से कुछ स्टाफ्स को अपने लिए रखता है। तो आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रखना चाह रहे हो, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपने आओ न देखा ताव मार दिया साइन और भेज दिया। एलजी साहब ने कहा कि नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्तर के लोगों को ही आप अपने स्टाफ में इंक्लूड कर सकते हैं। आप वापस लेकर के जाइए, फिर से किसी और को चूज कीजिए, फिर से किसी और को आप बनाइए। तो आप देखिए हर एक दिन कुछ न कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा है कि जिससे वो बात बिल्कुल साबित हो रही है कि पढ़े लिखे होने से मूर्खता कम नहीं होती।
आप स्टीफन में पढ़ी, रोड स्कॉलर, पता नहीं कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये सब बखानबाजी कर रहे हैं। इतनी छोटी सी चीज आपको समझ में नहीं आई तो ये तो लानत की बात है। जी, तो दिल्ली एलजी के आदेश से आतिशी बैकफुट पर है, तो वहीं सीएम योगी ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिससे खलबली मच गई है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कई तरह की मिलावटों की खबरें और इसी के साथ देश के कई अन्य जगहों से भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली, जिसके बाद आज सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की अच्छे से जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कई फरमान भी जारी किए गए। योगी सरकार ने खान पान की दुकानों में नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि दाल, जूस और रोटी जैसी खाने पीने की वस्तुओं में गंदगी मिलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर दुकानदार को नेम प्लेट लगाना ही होगा। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। मास्क और ग्लव्स भी पहनना अनिवार्य है। दिशा निर्देश के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य हो गया है। काफी ज्यादा चीजें इसमें बताई गई है, लेकिन नेम प्लेट, ये ऐसा विवाद क्या लोग लगाएंगे? बड़े फड़फड़ा रहे थे, लगाना पड़ेगा। आप क्या बोल रही हैं, लगाएंगे? लगाना पड़ेगा। जब कांवड़ के महीने के लिए 15 दिन के लिए लगाने के लिए कहा था, बहुत लोग फड़फड़ा रहे थे। उस वक्त ही मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को आप लोग जानते नहीं हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट आकर के तारीख पर तारीख दे करके आपको बचा ले गया। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये फिर वापस आएंगे और इसे लागू कराएंगे। अब तो लागू होना ही है ना, है सबके लिए लागू हो रहा है, कोई स्पेशल नहीं है। और क्यों? अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी डर जाएगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाओ ना भाई, कहीं से तस्वीरें आ रही है, कोई जूस के अंदर पेशाब कर दे रहा है, कहीं खाने में कोई थूक फेंक रहा है, खाना पैक करके कोई, ये जानवरों जैसा बर्ताव, ये किस तरह के संस्कार हैं इन लोगों के? आपने क्या समझ लिया है? इस तरह का तमाशा आप करेंगे और सारा संविधान, कानून, पुलिस, प्रशासन, ये सब नपुंसक की तरह तालियां बजाता रहेगा। लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो चुका है। ऑल रेड लाइन्स हैव बीन क्रॉस्ड। और अब भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो इस सरकार की हो, चाहे वो बीजेपी की हो या किसी की हो, पब्लिक दौड़ाएगी। फिर देयर हैज टू बी अ फुल स्टॉप एट समवेयर। जिसको मन आ रहा है, जो कुछ करने का इस देश में किया जा रहा है, डेमोक्रेसी के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे, ये ठेका ले रखा है हिंदुओं ने, तो ये तो होना ही था। और योगी आदित्यनाथ ने बहुत टाइमली किया है। वो तमाम वीडियोस, अगर ये लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तो इनको तमाम वीडियो जो है जजेस को दिखा देना चाहिए। ये एसी के कम बंद कमरों में रह करके इनको पता नहीं चल रहा है जजेस को कि दुनिया में क्या चल रहा है, और इसलिए इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है। अब बात आज की आखिरी खबर की। इजराइल हमास युद्ध के बीच अब इजराइल और लेबनान युद्ध की शुरुआत हो गई है। अभी तक किसी के भी तरफ से इसे युद्ध नहीं बताया जा रहा, लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं, जिस तरह से रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिस तरह लोगों की मौतें हो रही है, कह सकते हैं कि एक और जंग ने दस्तक दे दी है। आईडीएफ ने लेबनान में भारी तबाही मचा दी है। सोमवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे घातक हमला किया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए लेबनान में यह स्ट्राइक की। इनमें 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया जा रहा है। इस हमले में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। घातक हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों के नाम संदेश भी जारी किया। इस संदेश में उन्होंने लेबनान के लोगों से कहा कि इजराइल की लड़ाई आपसे नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से है। पहले हमास की बारी, अब क्या हिजबुल्लाह का नंबर लग गया? वेरी सैड। क्या हो रहा है? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ना, बटोगे तो कटोगे। लेबनान वही है, यह बताएगा नहीं कोई। 50 साल पहले लेबनान वॉज अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट। क्रिश्चियंस वहां ज्यादा संख्या में थे, मुसलमान बहुत कम थे। कोई कहता था कि इट इज द स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट, कोई कहता था पेरिस ऑफ द ईस्ट।
इतना कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, क्रिश्चियंस रहते थे, बहुत ही एडवांस डेवलप्ड एजुकेशन, सब कुछ था। क्या गलती किया इन लोगों ने? मल्टीकल्चरलिज्म, मुसलमानों को भी साथ में लेते हैं, ऐसा कर दिया था इन लोगों ने कि अगर राष्ट्रपति क्रिश्चियन है तो प्रधानमंत्री मुस्लिम बनाते थे कि सबको साथ लेके चले, सबको मिला करके चले। और सबसे बड़ी गलती क्या की इन्होंने वही दरवाजा खोल दिया जो आजकल पूरा यूरोप खोल करके बैठा हुआ है। हर जगह, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, हर जगह 2-3 देश है जहां पे रोक करके इन लोगों ने रखा है। इन लोगों ने दरवाजा किसके लिए खोला था? इन्हीं फिलिस्तीनियों के लिए। तो जॉर्डन से, सीरिया से, इधर उधर से वो सारे जो है वो मुसलमान घुस गए अंदर, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने में तो ये लोग बहादुर हैं। धीरे 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 25-30 साल में ये लोग बराबर पे आ गए, और जैसे ही इनका पॉपुलेशन बराबर का हुआ, क्रिश्चियंस को काटना चालू कर दिया। काट काट के, बटोगे तो कटोगे, काट काट के भाग पड़े सब लोग। और उसके बाद यह अड्डा बन गया जिहादियों का। भाई कोई भी देश है, लेबनान है, वहां आप कैसे हिजबुल्लाह को पनाह दे रहे? किस आधार पे? किस आधार पे? तो ये लेबनान की अपनी आप एक बड़ी कहानी है, और इस लेबनान से पूरे यूरोप को सीखना चाहिए, हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों को सीखना चाहिए। अब इजराइल इसका इलाज कर रहा है। एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि साउथ लेबनान में जो इलाका है, गांव वालों हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, खाली कर दो, कल जो है हम गरजेंगे और बरसेंगे। तो बहुत सारे लोग घर छोड़ के चले गए, जो बच गए उसमें 500। और अब जो तस्वीरें आ रही है कि वहां गांव वाले, उनको मालूम चलता है कि हिजबुल्लाह के लोग हैं, उनको दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि कब कहां से इजरायली मिसाइल हिट कर दे। तो इजराइल सही काम कर रहा है। आतंकवाद का कोई जगह नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी के नाम पे हो, किसी भी विचारधारा के नाम पे हो। और इन खटमलों का बस एक ही इलाज है, जैसे इजराइल फिनिट मार रहा है ना, किल देम, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।